हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 द मिडनाइट विजिटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ऑजेबल इज ऑजेबल अ सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। और वो क्या है, ऑजेबल जो एक सीक्रेट एजेंट है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे कोई एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जो है मिलेगी। Another secret agent, Max, threatens him with a pistol demanding the report. तो दूसरा जो एजेंट है क्या है, उनका नाम मैक्स। वो क्या है, उसे डराता है, धमकाता है कि पिस्तौल से कि वो रिपोर्ट उसे दे दे। Does Ozable outwit him? क्या उसे मतलब वो डर के उसने दे दी, ये इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। ठीक है, Ozable did not fit any description of a secret agent Fowler had even read। तो क्या कह रहे हैं कि जो ऑजिबल है वो किसी भी तरह की जो वर्णन है, मतलब कि जैसे हम डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे हमारे सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, उसे बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता है उस डिस्क्रिप्शन में। जैसा कि कभी फॉलोअर ने या हमें भी मान लो हमने कभी पढ़ा है, सुना है, देखा है मूवीज में, तो ये बिल्कुल भी उस पर्सनैलिटी का नहीं है। Following him down the musty corridor of a gloomy French hotel where Rosabelle had a room, follower felt let down। और उसको फॉलो करते हुए, किसको, ऑजेबल को फॉलो करते हुए फॉलोवर बहुत ज्यादा निराशा जैसा फील करता है कि भाई उसने जो है किसी गलत इंसान को तो नहीं चुन लिया है इस काम के लिए कि मैं कुछ देखूं कैसे होते हैं स्पाइस। तो क्या उसने गलत इंसान को तो नहीं चुन लिया है। और वो कहाँ पर उसे फॉलो कर रहा है, मस्टी कॉरिडोर, मतलब कि जो सीलन भरे गलियारे हैं, बहुत ज्यादा ग्लूमी फ्रेंच होटल, मतलब कि वो जगह बहुत ज्यादा डल, बहुत ज्यादा उदास सा कोई एक होटल है, फ्रेंच होटल, उसके रूम के पीछे वो जा रहा है उसके साथ। ठीक है, तो तब वो जाते जाते फील कर रहा है कि मैंने जो है गलत इंसान चुन लिया है अपनी उस चीज को देखने के लिए कि एजेंट्स कैसे होते हैं। ठीक है, इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। और ये क्या है, ये छोटा सा रूम है। ऑजिबल जिस होटल में जा रहा है और जिस रूम तक गए हैं वो एक छोटा सा रूम है ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, मतलब कि छठी मंजिल और सबसे ऊंचा, मतलब सबसे ऊपर वो ही है, 6th फ्लोर तक ही है वो होटल, तो उसकी सबसे ऊपर वाली मंजिल 6th फ्लोर पे ही है। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर आर रोमांटिक एडवेंचर। और वो जगह बहुत ज्यादा मतलब ऐसी है ही नहीं कि जहां पर कुछ रोमांटिक, रोमांटिक में यहाँ पे सेंस है कि कुछ जो स्पाई, मतलब जो एजेंट्स है, सीक्रेट एजेंट जो कुछ करते हैं, कुछ स्टंट स्टंट आप लोग देखते हो, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा ऐसी सेटिंग है, ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है वहां पे। ऑजिबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। और ऑजिबल क्या है, मोटा है, बहुत मोटा। एंड देयर वॉज हिज एक्सेंट। और उसके बाद आता है भाई उसका एक्सेंट, उसका बोलने का तरीका, उसका लहजा। ठीक है, दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। तो वो कह रहे हैं कि बेशक से वो क्या है, ऑजिबल जो है फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज को बहुत पैसिवली, बहुत अच्छे से बोल लेता है, पर वो कभी भी जो उसका अमेरिकन एक्सेंट है, एक्सेंट होता है एक लहजा, जो अमेरिकन तरीके से बोलने का जो तरीका है, वो अभी तक नहीं उसने खोया है, वो अभी तक बरकरार है। मतलब कि बेशक से वो यहाँ पर आ चुका है, कहाँ पर, पेरिस आ चुका है बॉस्टन से 20 साल पहले, पर उसके बावजूद अभी भी उसकी जो बोली है वो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे अमेरिकन लोग बोलते हैं, जो बोलने का तरीका है। राइट, यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑजिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर। तो क्या है, ऑजिबल उसे हाफते हुए, वीजली होता है हाफते हुए, जैसे कि वो चल रहे हैं, स्टेयर से चल रहे होंगे मे बी, तो वो उससे कहते हैं हाफते हुए उसके कंधे की साइड से कि भाई तुम जो है, तुम डिसअपॉइंट हो गए होगे ये देखकर कि भाई मैं ऐसा नहीं हूं जैसा तुम सोच रहे थे।
You were told that I was a secret agent, a spy, dealing in स्पेनियर्स एंड डेंजर। तो वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें बताया गया होगा कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, एक जासूस हूँ जो कि जासूसी करता है। ठीक है, जो कि जासूसी करता है और खतरों से जूझता है। ठीक है, यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, और तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्यों? क्योंकि तुम एक राइटर हो। अ यंग रोमांटिक मतलब कि अभी जवान हो और बहुत ज्यादा आप लोग रोमांटिक से यहाँ पे रोमांस के लिए नहीं है ये कि दिलचस्प चीजों में इंटरेस्ट, कुछ एडवेंचरस चीजों में इंटरेस्ट, तो उसके लिए ही यूज किया हो। ठीक है, यू इन्वेंट्स मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल, ड्रग्स इन द वाइन। और तुम क्या सोच रहे हो? तुम ये विचार कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो। कल्पना करना होता है इसका मतलब कि आप कल्पना कर रहे होगे कि भाई कुछ अलग से, कुछ मिस्टीरियस, कुछ अनजाने लोग मिलेंगे रात को और गोलीबारी चलेगी, कोई किसी की वाइन में ड्रग्स डाल रहा होगा, बेहोश कर रहा होगा। तो ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में है और इसीलिए तुम क्या हो, तुम डिसअपॉइंटेड हो रहे हो। ठीक है, instead you have spent a dull evening in the French music hall with a sloopy fat man who instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties get only a prosaic telephone call, making an appointment in his room। तो वो कह रहे हैं कि इसके बावजूद तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि इतना तुम सोच रहे थे, उसके बावजूद अब तुम्हें क्या मिला है इसकी जगह कि एक बहुत ज्यादा डल सी, बहुत ज्यादा ऐसी कि भाई हाँ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसी एक शाम बिता रहे हो फ्रेंच म्यूजिक हॉल में। और किसके साथ? एक स्लूपी फैट मैन के साथ। स्लूपी फैट मैन उसके लिए कहा जाता है जैसे कि जो बहुत ज्यादा केयरलेस मैन होता है उसके लिए। ठीक है, और तुम्हें सिर्फ क्या मिला है कि तुम थ्रिल की जगह, कोई एडवेंचर की जगह तुम्हें क्या मिला है? हैविंग मैसेजेस स्लिप। तुम्हारा विचार ये था कि भाई तुम्हें, मुझे कोई औरत आएगी और डार्क आई ब्यूटी, यहाँ पे एक औरत है कि भाई कोई फीमेल आएगी और आकर मुझे एक स्लिप पकड़ा जाएगी मेरे हाथों में, उसके इसके ये तुम्हारे विचार थे। पर तुम्हें मिला क्या? Instead, you have spent a dull evening in the French music hall with a sloopy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties। तो क्या कह रहे हो कि तुम ये जब चाहते थे क्या? तुम इतना कुछ चाहते थे पर तुम्हें मिला कि भाई तुम्हें एक डल इवनिंग, बहुत ज्यादा बेजान सी, रूखी सी, कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। तुम पूरी इवनिंग, तुमने एक डल इवनिंग बिता दी है। कहाँ पर? फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक स्लॉपी फैट मैन से मतलब है कि भाई जो बिल्कुल केयरलेस इंसान के साथ। और तुम्हें क्या था? तुम्हें एक्सपेक्टेड था कि कोई आके, कोई डार्क आई ब्यूटी मतलब कोई सुंदर सी हसीना आकर मेरे हाथ में कुछ पर्ची वर्ची पकड़ाएगी, स्लिप पकड़ाएगी, और ये सब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी। बट तुमने पाया क्या? गेट ओनली अ प्रोसाई टेलीफोन कॉल, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। और तुम्हें उसके बावजूद क्या मिला? एक ऐसी इंटरेस्टिंग रोमांच की जगह तुम्हें मिला कि भाई मुझे एक कॉल आई है, बहुत नॉर्मल कॉल है, जो कि यूजुअल कॉल, साधारण कॉल है बिल्कुल, जो कि मुझे आई है और मुझसे कहा गया है मिलने के लिए मेरे रूम में। ठीक है, यू हैव बीन बोर्ड, तुम जो है बोर हो गए होगे। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। तो क्या है? ये जो इस ऑजिबल है वो एक चकल्ड मतलब एक हल्की सी मुस्कान देते हुए, और उसने क्या किया ये बात बोलकर गेट खोला, और गेट खोलने के बाद पहले साइड में खड़े हो गए वो और एंट्री करने दिया किसको? फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट को। ठीक है, वो इसके बाद क्या होता है? यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑजिबल टोल्ड हिम। तो वो कह रहे हैं कि ऑजिबल उससे कहते हैं कि भाई तुम जो है भ्रम में हो कि तुम मतलब तुम्हें क्या मिलना चाहिए था, तुम निराश हो इस चीज से कि तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे और हो क्या गया। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, पर अभी थोड़ा सा
चेयर अप रहो यंग फ्रेंड। यंग फ्रेंड किसको कहा गया है? ये कहा गया है फाउलर को, ठीक है। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, और अभी जो है तुम एक पेपर देखोगे, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेव। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी जो है तुम एक पेपर देखने जाओगे, देखने वाले हो। अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स, और बहुत मतलब वो इम्पोर्टेंट पेपर है जिसके लिए काफ़ी लोगों ने, काफ़ी आदमियों ने, औरतों ने जो है अपनी जान जोखिम में डाली है। कम टू मी, हम मेरे पास आने वाला है, उसे तुम देखोगे, ठीक है। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और हो सकता है मतलब कि कुछ समय बाद कि ये जो पेपर है ये कुछ बदलाव लाए, कुछ जो इफेक्ट डाले हमारे पास्ट में, हमारी हिस्ट्री पे, ठीक है। इन दैट थॉट इज अ ड्रामा, इज दैट नॉट, मतलब कि वो कह रहा है कि इसका मतलब इस तरीके से अगर देखा जाए कि ये पेपर इतनी ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगा, तो क्या ये तुम्हारे लिए तो मतलब एक ड्रामा हो गया, जो तुम्हें चाहिए था कि भाई कुछ एक्साइटेड होना चाहिए। एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और जैसे ही वो बोलता है उसके बाद वो क्या है, ऑजिबल गेट को बंद कर देता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और फिर लाइट को जला देता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, और जैसे ही जो है लाइट ऑन होती है, उसको पहला दिन का जो असली रोमांच है वो मिल जाता है। किसको? फाउलर को, ठीक है। फॉर हाफ वे अक्रॉस द डोर, और जो डोर से कुछ आगे आधा रास्ता ही पार होते ही, घर के रूम की बात हो रही है यहाँ पे, कोई रोड नहीं है, ठीक है। अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्तौल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, और एक छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्तौल को लेकर एक आदमी खड़ा है हाफ वे में, मतलब ये घर है तो ये आधा रास्ता इधर से आधा चल के यहाँ पे जो है खड़ा है एक आदमी। ऑजिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, और ऑजिबल अपनी आंखों को झपकता है कुछ टाइम। मैक्स, ही व्हीज्ड, और वो बोलता है हाँफते हुए, मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, कि तुमने मुझे भाई अलग से कुछ एकदम झटका सा दिया है। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, और मैं तो ये सोच रहा था कि तुम बर्लिन में हो। वट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, पर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? क्यों ये चीज़ क्यों पूछ रहा है? क्योंकि मैक्स को देखकर ऑजिबल को ये लगा कि भाई ये यहाँ कैसे हो सकता है, ये तो होना चाहिए था कहाँ पर, बर्लिन में, तो ये यहाँ पर मेरे रूम में कैसे आया? तो ये सवाल ये पूछता है मैक्स से ऑजिबल। कौन पूछता है? ऑजिबल। और किससे पूछता है? मैक्स से, ठीक है। मैक्स वॉज सिलेंडर, मैक्स जो है पतला सा एक आदमी है। अ लिटिल लेस देन टॉल, और वो मतलब लंबा नहीं है ज़्यादा, जैसे कि ये जो कौन है, ये फाउलर है, ये फाउलर जो है लंबा आदमी है। ऑजिबल क्या है? एक छोटा सा आदमी है, और ये जो ये इसकी हाइट जो मिडल है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, ठीक है। विथ फीचर्स दे suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox, मतलब कि जो उसकी जो फीचर्स है वो थोड़ी सी जैसे देखने में ऐसा लगता है क्राफ्टी। स्लाइटली द क्राफ्टी से मतलब है कुछ चालाक सा लगता है, कुछ ऐसा जैसा कि उसका जो फेस है, उसका जो चेहरा है वो कैसा दिखता है? फॉक्स की तरह। काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स, मतलब कि उसका जो फेस है वो देखने में ऐसी चालाकी उसके मुंह से झलकती है जैसे कि फॉक्स के। देयर वॉज अबाउट हिम aside from the gun nothing specially मैकेन्सिंग, मतलब कि कुछ ज़्यादा इसके अलावा जो है कुछ भी उसमें डरावना नहीं था। किसमें? मैक्स में। बेशक से उसकी जो पिस्तौल है बस वही बंदूक को देखने के अलावा उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल एकदम ऐसा जैसे कोई चालाक इंसान हो, लोमड़ी जैसा, पर वो डरावना नहीं था, ठीक है। डरावना क्या था कि उसके पास जो है एक गन है, ठीक। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, और वो क्या है? वो बड़बड़ाता है धीरे से। क्या? द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, और जो तुम्हें आज रिपोर्ट मिलने वाली है आज रात को, उसमें क्या है? कुछ न्यू मिसाइल्स के बारे में जानकारी है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, और मुझे लगता है
कि ये मुझे तुमसे ले लेनी चाहिए। ये जो लाइंस है ये मैक्स के द्वारा कही जा रही है, ठीक है। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। और वो क्या कहता है कि वो जो रिपोर्ट है वो तुम्हारे हाथ से ज्यादा मेरे हाथों में सेफ रहेगी, तो इसलिए मुझे मिल जानी चाहिए, राइट। ऑजेबल मूव ऑन एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। जो ऑजेबल है वो थोड़ा सा मूव करता है और ये होती है आर्म चेयर, ठीक है, जिसपे ये बैठे हुए हैं, और उस पे हैवीली मतलब बहुत झटके से एकदम जोर से वजन के साथ बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेवल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। और वो कहते हैं ऑजेबल कि इस बार क्या है, मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा, हंगामा करूंगा। रेज द डेवल से मतलब है हंगामा करना, कि मैं हंगामा करूंगा और मैनेजमेंट से बोलने वाला हूं इस बार। एंड यू कैन बेट ऑन इट। और इस बात पे तुम शर्त लगा लो कि मैं बोलने वाला हूँ। वो अभी बात नहीं बताइए वो क्या बोलने वाला है, पर वो ये शुरुआत करे कि इस बार ना मैं हंगामा करूंगा और मैनेजमेंट से इस बार बात करूंगा। ही सेड ग्रिमली, मतलब कि वो गंभीरता के साथ, सीरियसनेस के साथ इस बात को बोलता है। दिस इज द सेकेंड टाइम in a month that somebody has got into my room through the नॉइसेंस ऑफ अ बालकनी। तो वो कह रहा है कि किस बारे में वो बात करेगा, कि ये दूसरी बार है कि उसके जो रूम है उसमें कोई एंट्री कर गया है, ठीक है, प्रवेश कर गया। और वो प्रवेश कहाँ से किया है, बालकनी से, ठीक है। फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। और जो फाउलर है, जो राइटर है, उसकी आंखें जो है वो जो रूम में एक अकेली खिड़की थी उसकी तरफ घूमती है। It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly। तो वो क्या थी, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी, बिल्कुल नॉर्मल जो एक खिड़की जैसी होती है घरों में वैसी ही थी, जिसके बाहर अगेंस्ट मतलब उसके दूसरी साइड क्या था कि बहुत ज्यादा अंधेरा था। बालकनी मैक्स सेड विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। तो क्या जो मैक्स है वो एकदम बोलता है कि बालकनी, मतलब उसकी जो टोन है वो बदल जाती है ये बोलते हुए। नो आ पास की। तो वो कहते हैं बालकनी नहीं, एक पास की है जिसके थ्रू मैं एंटर हुआ हूँ, ठीक है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है, पता ही नहीं है। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अगर मुझे पता होता तो क्या है, ये मुझे थोड़ा सा परेशान होने से बचा देती, कि भाई अगर मुझे बालकनी पता होती तो मुझे ये पास की जरूरत ही नहीं पड़ती। पास की के लिए मैं जितना परेशान हुआ हूँ, बेशक से मैंने चोरी की है या डुप्लीकेट बनाई है, तो मुझे इतना परेशान होना ही नहीं पड़ता। तो ये मेरा टाइम बचा देती अगर मुझे पता होता। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। तो जब वो कहता है कि बालकनी से नहीं आया हूँ, ये बालकनी मुझे पता ही नहीं थी, तो इसमें ऑजिबल रिप्लाई करता है कि ये जो बालकनी है मेरी नहीं है। और ये रिप्लाई करते टाइम वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड, बहुत ज्यादा ऐसे जैसे परेशान आवाज से बोलता है कि ये मेरी नहीं है, ठीक है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। और ये जो है दूसरे अपार्टमेंट जो है सामने या साइड में, उसकी बालकनी है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर। और वो देखता है बड़ी गौर से किसकी तरफ, एक्सप्लेनेटरी वे में, मतलब कुछ एक्सप्लेन करते हुए फाउलर की तरफ, ठीक है। यू सी ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट। तो वो कहते हैं कि तुम देखो ये जो रूम था ये पहले क्या था, एक बड़ा सा एक यूनिट था, एक बड़ा रूम था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। और जो नेक्स्ट रूम था इसका वो क्या था, वो एक रूम, लिविंग रूम था। इट हैड द बालकनी। और इसमें क्या थी, एक बालकनी थी पहले, ठीक है, विच एक्सटेंडेड अंडर माई विंडो नाउ। और वो ही बालकनी जो है वो मेरे अब खिड़की के नीचे तक आ रही है। मतलब ये पहले जॉइंट था, आपको पता होगा कि भाई फ्लैट्स में भी होते हैं घर, तो फ्लैट्स में जो एंट्रेंस होता है, सपोज ये एंट्रेंस है, ये रूम है यहाँ पर, तो इस रूम में कहीं भी यहाँ पे बालकनी निकल रही है एक, तो वो बालकनी ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ से यहाँ तक लिमिट करेगी, वो उस रूम को पूरे को कवर करेगी। तो वो कह रहे कि पहले एक बड़ा एरिया था ये, और वहां पर ये बालकनी थी, और ये अब क्या है, जब ये अलग अलग अपार्टमेंट्स हो चुके हैं तो ये अब यहाँ तक मेरे इस घर इस विंडो तक आ रही है, ठीक है।
You can get onto it from the empty rooms 2 doors down. और तुम क्या है इस रूम में आ भी सकते हो. कैसे? एम्प्टी रूम्स, एक एम्प्टी रूम है जो कि 2 गेटों से छोड़कर तीसरे वाले में जाके एंटर करोगे ना आप, तो वहां पे खाली रूम है और उससे भी तुम इसमें आ सकते हो. किसमें? इस बालकनी में. एंड समबडी डिड लास्ट मंथ. और ऐसा ही किसी ने पिछले महीने भी किया कि वो जो है उस एम्प्टी रूम से मेरी बालकनी में चढ़कर मेरे रूम में एंटर कर गया. द मैनेजमेंट प्रोमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवेंट. और जो मैनेजमेंट था उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई हम इसे ब्लॉक कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया. मैक्स ग्लेंस्ड एट फॉलोअर who was standing stiffly not far from Ozable and waved the gun with the commanding gesture. और जो मैक्स है वो ग्लैंस मतलब वो देखता है किसकी तरफ? फाउलर की तरफ, जो कि एकदम बहुत ज्यादा स्ट्रेट खड़ा था और ऑजिबल से ज्यादा दूर नहीं था. और क्या करता है, उसकी तरफ बंदूक करते हुए उसे जो है कमांड देता है और उसे बोलता है, ऑर्डर करता है उसे कि भाई प्लीज सिट डाउन, तो कि तुम बैठ जाओ, ठीक है. ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक. तो वो कहता है कि ये कह रहा है कि हमें जो है आधे घंटे के लिए रुकना पड़ेगा, ठीक है. 31 मिनट्स ऑजिबल सेड मूडली. और बहुत ज्यादा मूडी वे में ऑजिबल क्या कहता है कि आधे घंटे नहीं, हाफ एन आवर नहीं, हमको 31 मिनट्स रुकना पड़ेगा. द अपॉइंटमेंट वॉज ऑफ 12:30. जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 की है, तो अभी उसमें क्या है 31 मिनट्स रह रहे हैं, 31 मिनट्स बाकी हैं, बच रहे हैं. आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स. तो वो कहता है कि काश मुझे पता होता कि मैक्स तुमने कैसे, मतलब कहाँ से तुम्हें पता चला. लर्न से यहाँ पे याद नहीं, यहाँ पता चलना कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला. वो टाइम बताने के बाद ऑजिबल कि भाई 31 मिनट की बाकी हैं अभी, और क्योंकि 12:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो वो बोलता है कि काश मुझे पता होता कि तुम्हें ये रिपोर्ट के बारे में मैक्स कहाँ से पता चला, ठीक है. द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली. और जो लिटिल स्पाई, यहाँ पे लिटिल स्पाई से मतलब है किसके लिए? मैक्स के लिए. तो मैक्स जो है स्माइल करता है इविली, शैतानी भरी स्माइल के साथ, ठीक है. एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट. और फिर वो कहता है कि मैक्स कहता है कि काश हमें भी पता होता, मैं भी ये विश करता हूँ कि हमें पता होता कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कहाँ से मिली. बट नो हार्म हैज बीन डन. तो कहते हैं कि अभी कुछ खराब नहीं हुआ है, कुछ नुकसान नहीं हुआ है. आई विल गेट इट बैक टू नाइट. और मैं इसे वापस ले लूंगा आज रात को तुमसे, ठीक है. वट इज दैट? हु इज एट द डोर? और इतने में ही मैक्स बोलता है कि ये क्या हुआ, ये जो डोर है उस पे गेट पे कौन है? फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर. और जो फाउलर है, जो राइटर है, वो एकदम सडन मतलब अचानक से, जैसे वो क्योंकि इतना डर का माहौल बना हुआ है, तो वो जैसे ही वो नॉक होता है गेट, तो वो एकदम जंप मतलब एकदम हैरान हो जाता है, एकदम उछल पड़ता है. उछलना मतलब वो जहाँ पे बैठा हुआ उस पोजीशन से वो एकदम सतर्क टाइप हो जाता है, राइट. ऑजिबल जस्ट स्माइल. ऑजिबल जो है स्माइल करता है. दे विल बी द पुलिस ही सेड. और कहता है कि वहाँ कौन होगा? पुलिस होगी वहाँ. आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. तो ऑजिबल कहता है कि यहाँ पे पुलिस होगी, क्योंकि मुझे लगा कि भाई इतना इम्पोर्टेंट पेपर है तो इसके लिए कुछ अलग से कुछ प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है. तो इसीलिए क्या है, ये पुलिस है यहाँ पे. आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट. और मैंने इनसे कहा था, पुलिस वालों से, कि आप जो है मुझे बाद थोड़ी देर में आके चेक कीजिए कि मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास एक आज इम्पोर्टेंट पेपर आने वाला है, ठीक है. मैक्स बाइट हिज लिप नर्वसली. और मैक्स जो है अपने होठों को चबाने लग जाता है घबराहट में, ठीक है. द नॉकिंग वॉज रिपीटेड. और जो गेट है वो दोबारा बजाया जाता है. वट विल यू डू नाउ मैक्स? ऑजिबल आस्क. ऑजिबल उससे पूछता है मैक्स से कि भाई अब तुम बताओ, तुम क्या करोगे मैक्स? इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे.
तो वो कहता है कि अगर मैं गेट नहीं खोलूँगा, ऑजिबल की बातें हैं ये, ऑजिबल कहता है कि अगर मैंने गेट नहीं खोला तो वो किसी भी तरीके से अंदर आएंगे। एनीवे मतलब किसी भी तरीके से। द डोर इज अनलॉक्ड, अब क्या है, डोर जो है अनलॉक्ड है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो गोली चलाते हुए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे, क्योंकि मैं एक एजेंट हूँ तो इन्हें पता है और तुम्हारे हाथ में गन है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जब शूट करेंगे तो वो कहेंगे हमने प्रोटेक्शन में शूट किया, तो उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए घबराहट नहीं होने वाली है। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो। तो जो मैक्स है उसका जो फेस है वो क्या हो जाता है, एकदम काला पड़ जाता है और वो जल्दी से, स्विफ्टली मतलब बहुत तेजी से जो है विंडो की तरफ जाता है। ही स्वेंग अ लेग ओवर द सिल, और जो विंडो की सिल होती है, चौखट जिसे कहते हैं, वहां से वो अपना एक पैर जो है निकालता है। एंड सेंड देम अवे, और उन्हें थोड़ा दूर को भेजता है। ही वॉर्न आई विल वेट ऑन द बालकनी, और उनसे वार्निंग देता है उन्हें कि मैं जो है मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ। एंड सेंड देम अवे, और आई विल शूट एंड टेक माई चांस। वो कहता है कि भाई मैं बालकनी में वेट कर रहा हूँ और तुम क्या इन्हें दूर भेजो, वरना क्या करूँगा मैं शूट कर दूंगा, मैं गोली चला दूंगा और मैं अपनी चांस लूंगा मतलब मैं रिस्क लूंगा अपनी लाइफ का। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं बालकनी में जाके खड़ा हो जाऊंगा और तुम उन्हें भगा देना, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑजिबल, और जो गेट की खटखटाने की आवाज है वो बढ़ती जा रही है, और एक आवाज आ रही है और वो भी बढ़ती जा रही है, और आवाज क्या है, मिस्टर ऑजिबल। मतलब जो गेट के बाहर है दूसरी साइड, वो ऑजिबल को पुकार रहा है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड एंड सपोर्ट हिमसेल्फ। तो क्या है, उसकी जो बंदूक है उसने क्या है, अपनी बॉडी, देखो ट्विस्ट करना ये है कि मुड़ गया, खड़ा इस पोजीशन में, पर पीछे को उसने बंदूक करके ट्विस्ट कर रखी है अपनी बॉडी, और गन जो है वो उससे कवर कर रखा है। कवर मीन्स ये नहीं उसके ऊपर कवर कर रखा है, उसको फोकस कर रखा है कि उनपे वो टारगेट कर सके। किस पे, फैटमैन कौन है, ऑजिबल, एंड हिज गेस्ट कौन है, फाउलर। तो वो उन दोनों की तरफ बंदूक कर रखी है और वो विंडो की तरफ जा रहा है। विंडो को उसने पकड़ लिया है, उसके फ्रेम को, फ्रेम ये है, इसको जो है एक हाथ से इसने पकड़ लिया है, जो भी फ्री था हाथ, मतलब उसमें बंदूक क्योंकि इस हाथ में है तो ये वाला हाथ फ्री था, तो इससे इसने एक साइड से जो विंडो है उससे सपोर्ट लेकर पकड़े खड़ा है वो। देन ही swung his other leg up and over the window sill, और तभी उसके बाद क्या करता है वो, ये दूसरा पांव भी उठाकर जो है विंडो सिल से दूसरी साइड को कर लेता है। द डोर नॉब टर्न, और जो डोर नॉब है मतलब ये जो होता है लॉक, वो टर्न होता है। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड with his left hand to free himself from the sill and drop to the balcony, और बड़ी तेजी से जैसे ही वो गेट खुलने के लिए वो नॉब घूमता है तो मैक्स जो है वो अपने आप को पुश करता है, अपने आप को धक्का देता है अपनी लेफ्ट हैंड साइड टू, और वो फ्री कर लेता है अपना जो दूसरा हाथ है उसे फ्री कर लेता है सिल से, मतलब जो पकड़ रखा था उसे खोल देता है और कूद जाता है कहाँ, बैल्कनी की तरफ। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस शिरली, और उसके बाद क्या है, जैसे ही वो बालकनी में कूदता है उसके बाद वो गिरता है, ड्रॉप मतलब गिरता है, और एक चीख निकलती है बस एक बार, शिरली मतलब बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा शार्प होती है वो आवाज़, जो वो चीखता है वो एक बार निकलती है उसकी चीख और बहुत तेज होती है। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, और जो है डोर है ऑजिबल के रूम का वो खुलता है और एक वेटर खड़ा रहता है, उसके हाथ में एक ट्रे होती है, अ बोतल एंड 2 ग्लासेस, और उस ट्रे में क्या होता है, एक बोतल होती है और 2 ग्लास होते हैं। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, ही सेड, और वो जो वेटर है वो कहता है कि सर ये वो ड्रिंक है जो आपने ऑर्डर की थी जब आप वापस आए थे होटल में उस टाइम, तो ये वो ड्रिंक मैं आपके लिए लाया हूँ। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और ये कह के जो ट्रे है उसको टेबल पे रख देता है। डीपली अनक्रूक द बोतल, और वो जो है
उस बोतल को मतलब जल्दी से खोल देता है, कुशलता से जिसे कहते हैं, ड्रिफ्टली मतलब कुशलता से, और उसको खोल देना, ठीक है। उसको ढक्कन को खोल देता है एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से चला जाता है। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड एट हिम, और जो फाउलर है अब उसका चेहरा कैसा है, बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया है, और वो उसे देखता है। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, और वो बोलता है बट, लेकिन, और वो स्टैमर्ड होता है हकलाना, हकलाते हुए बोलता है कि द पुलिस मतलब पुलिस कहाँ है। देयर वर नो पुलिस ऑजिबल साइन, ओनली हेनरी whom I was expecting। तो गहरी सांस लेते हुए ऑजिबल कहता है कि कोई भी पुलिस वहाँ पे नहीं थी, सिर्फ हेनरी था जिसको मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई हाँ यही हो सकता है, क्योंकि मैंने पानी के लिए मैं कह के आया था आते वक्त, ठीक है। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फॉलर बिगेन। तो वो कहता है कि फिर अब क्या, अब जो फॉलर है वो फिर से आ जाए, मतलब फॉलोवर बोलता है कि भाई अब उस आदमी का क्या जो बालकनी में है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो ये है ना कि भाई ऑजिबल को शायद पता होगा पर इसको नहीं पता है कुछ भी, जो इसमें ट्विस्ट है, ठीक है। तो जो फॉलोअर है वो बोलता है कि भाई जो मैक्स है, जो आदमी है बालकनी में, अब उसका क्या। नो सेड ऑजिबल, ही वॉन्ट रिटर्न। तो ऑजिबल कहता है कि नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, अब क्या है वो वापस नहीं आने वाला है। यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी। तो वो कहता है कि तुम देखो यहाँ पर आके, मेरे जवान दोस्त, मेरे यंग फ्रेंड, यहाँ पर कोई भी बालकनी नहीं है। मतलब कि ये जो मैक्स है ये कहाँ पर गिरा है, ये बालकनी में ना जाकर वो सीधा 6th फ्लोर से नीचे ज़मीन पर जो है बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर गिर के उसकी डेथ हो गई है। और ये ऑजिबल जो है एक कहानी रचते हैं जिसमें कि बालकनी के बारे में वो बताते हैं, क्योंकि उस टाइम उन पर कोई हथियार नहीं है, तो शायद उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऑब्वियस ही बात है वो एक स्पाई हैं तो उनमें इतना दिमाग होगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो इन्होंने जो सिचुएशन थी उसको अपने अकॉर्डिंग बनाया कि यहाँ पे एक झूठी कहानी बता दी, और पता था इन्हें कि वेटर है वहाँ पर उसे पुलिस बता दिया, ताकि जो है ये नर्वस होके यहाँ से बालकनी सोच के जंप करे और उसकी डेथ हो जाए, ठीक है। तो ये स्टोरी आज खत्म हो गई। थैंक यू सो मच। मैं जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर्स और समरी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में आपको देने वाली हूँ। ओके, थैंक यू।